गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वीडियो आपने देखा क्या? अच्छा, कोई नहीं। अगर देखा है तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन उसी के हिसाब से डिस्कस करने वाला हूँ, एक दो और। उसके बाद फिर और भी नए तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? तो आज एक क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस वीडियो के कॉन्सेप्ट पे होगा। क्वेश्चन क्या है? 6 boys and 5 girls आर अरेंज्ड इन अ रो एट अ रैंडम। 6 boys and 5 girls। पिछला बार कितना बॉयज कितना गर्ल्स था? 6 boys एंड 6 गर्ल्स, 5 गर्ल्स are arranged in a random order. Then what is the probability that all the girls sit together? All the girls sit together. All the girls sit together. ये है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। इसका तरीका मैंने क्या बताया था आपको? इसका तरीका मैंने कुछ बताया था आप लोग को। मैंने ये बोला था कि अगर ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर हो, ऑल द बॉयज सिट टुगेदर हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग करेंगे कि अगर ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर है तो पूरे गर्ल्स का एक ग्रुप को हम लोग एक बॉक्स में डाल देंगे। वी विल पुट द इंटायर गर्ल्स इन अ बॉक्स। ओके, तो एक बॉक्स हो गया गर्ल्स का, ठीक। और तो मेरे पास 6 बॉयज़ का ग्रुप बचा, 6 बॉयज़ बचे। बी 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 बी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अपने पास कितना अरेंजमेंट होगा? 7 अरेंजमेंट्स होंगे, 7 फैक्टोरियल। क्यों? इसको 7 ढंग से इस पोजीशन में बैठाया जा सकता है। राम को भी बैठाया जा सकता है, श्याम को भी बैठाया जा सकता है, ललिता को भी बैठाया जा सकता है, और भी बहुत सारे जो होंगे उनको बैठाया जा सकता है। अगर इसमें राम मान लो बैठ गया, तो इस पे अब हम 6 ढंग से इसको बैठा सकते हैं। तो 7 तरीके से, इंटू 6 तरीके से, इंटू 5, इंटू 4, इंटू 3, इंटू 2, इंटू 1, ठीक है। उसी को तो 7 फैक्टोरियल बोलेंगे। अब इस बॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगर ये बॉक्स में भी तो फिर अंदर में इंटरचेंजिंग होगा। 5 ही गर्ल्स है ना, 1 2 3 4 5। तो इस पोजीशन पे 5 ढंग से बैठाया जा सकता है, 4 3 2 1। तो ये 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया अपना फेवरेबल इवेंट्स। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितना हो गया? ये। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा? 6 फैक्टोरियल और ये 6 और 5, टोटल 11 हो गए। तो 11 आदमी हो गए, एज ए ह्यूमन ट्रीट करो, तो 11 फैक्टोरियल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगा फेवरेबल का 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन टोटल इवेंट कितना हो गया? 11 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर हो गया, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, ठीक। अभी दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना? तो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2। नो, पिछला बार भी तो मैंने यही कॉन्सेप्ट दिया था आपको कि अगर एक बार हुआ सिट, एक पूरा बंच ऑफ गर्ल्स या बंच ऑफ बॉयज़ बैठते हैं तो क्या तरीका लगाया जाएगा। तो तरीका ये था कि ग्रुप को जो पूरा एक साथ बैठने वाला है उसको एक में डाल दो, ठीक है। तो पूरा को अगर एक में डालते हो तो वो एक बॉक्स हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, तो मान लो 5 बॉयज़ हैं तो 5 प्लस एक गर्ल्स का बॉक्स, तो 6 हो गया। टोटल 6 वेज में बैठाया जा सकता है। फिर 6 वेज, उसमें जो 5 गर्ल्स अगर 5 हैं पहले से, तो 5 को इंटरचेंज भी तो करना होगा, तो इसलिए उसको 5 से और मल्टीप्लाई किए। इसमें 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल किए। अभी दूसरा क्वेश्चन है, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। इसका तरीका मैंने क्या बताया था? इसका मैंने तरीका बताया था कि बॉयज़ का पोजीशन को फिक्स कर दो,
6 बॉयज़ थे ना, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉयज़ हैं। तो अभी टोटल नंबर ऑफ खाली सीट्स, एम्प्टी सीट्स कितने हैं जहाँ पे गर्ल्स को बैठाया जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सीट्स आर देयर। 7 सीट में मेरे पास गर्ल्स कितनी है? 5। तो 7 सीट्स में 5 गर्ल्स को कैसे हम बैठा सकते हैं? क्या कॉम्बिनेशन होगा? तो ये कॉम्बिनेशन होगा 7C5। अब ये 5 जो सीट्स हम सेलेक्ट किए, मान लो कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, मान लो ये स्टार्टिंग के ही पाँचों को सेलेक्ट कर दिया गया, यही पाँचों सीट्स को सेलेक्ट किया गया, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 इन्हीं पाँचों को सेलेक्ट किया गया, तो उसका वैल्यू ये, या एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका होगा 1 2 3 4 5, ये पाँचों को सिलेक्ट किया गया, 1 2 3 4 5 ये पाँचों को सिलेक्ट किया। 3 तरीका तो आपको सीधा दिख रहा है। अब ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ऐसे चौथा। वैसे ही कितने तरीके होंगे? 7C5 होंगे, ठीक है। और अब इन 7C5s पे 5 क्योंकि गर्ल्स हैं तो उनका भी तो आपस में इंटरचेंजिंग होगा पोजीशन को, तो इसीलिए हम लोग 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किए थे पिछला बार भी, इस बार भी गर्ल्स का नंबर का फैक्टोरियल हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। तो ये हो गया। और अभी बॉयज़ का क्या था? बॉयज़ का तो 6 बॉयज़ हैं तो 6 फैक्टोरियल। तो ये तरीका हो गया फेवरेबल इवेंट्स, ये हो गया फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। ये आपको बात समझ में आ गया 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल क्यों किए हम लोग? हाँ, 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल क्यों किए? इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो कि ऐसा क्यों किया जाता है। आप लिखो 7C5 को अरेंजिंग 5 प्लेसेस आउट ऑफ 7 वैकेंट प्लेसेस, ठीक है। 5 प्लेसेस को अरेंज करना आउट ऑफ 7 वैकेंट प्लेसेस, और फिर जो 5 फैक्टोरियल वापस से मल्टीप्लाई किए वो क्या था? अरेंजिंग द गर्ल्स पोजीशन इन दोज चूजन प्लेसेस, अरेंजिंग द गर्ल्स इन दोज चूजन 5 प्लेसेस, दोज 5 प्लेसेस को वापस से अरेंज करना गर्ल्स के लिए। पहले तो ये मैंने सीट का कॉम्बिनेशन किया, सीट्स मैंने डिफाइन किया कि कौन कौन से सीट पे बैठाया जाएगा। तो उसको हम कितने ढंग से करेंगे? उसको हम 7C5 तरीके से चूज़ कर सकते हैं। 7 सीट्स को, 7 सीट्स में 5 सीट को, ठीक है। अगर आपके पास 7 ऑप्शन है, 7 तरीका से आपको कुछ काम करना है, ठीक है। और आपको उसमें से 5 काम करने। क्वेश्चन के बारे में देखो, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर ऐसा है कि आपको क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें आप किन्हीं 5 क्वेश्चन को कर लोगे तो आप पास कर जाओगे अच्छे नंबर से। तो कितने तरीके से आप वो 5 क्वेश्चन चूज़ करोगे, वो होगा 7C5, ठीक है। और उसके बाद जो 5 फैक्टोरियल है वो आप किस ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 1 पहले बना सकते हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 आप पहले बनाओ। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को चूज़ किया है तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 को आप पहले बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2 को उसके बाद बनाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 1 बनाओगे, क्योंकि क्वेश्चन टफ और इजी हो सकता है ना। तो उस अरेंजमेंट को फिर मैंने 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे गर्ल्स के सीटिंग अरेंजमेंट को 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। अभी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? टोटल इवेंट्स कितने हैं? अभी भी 11 फैक्टोरियल ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये जो है आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर वापस से थर्ड क्वेश्चन पे आओ। ABCD मैंने पिछला बार 4 कराया था, ठीक है। पिछला बार भी मैंने 4 कराया था ना। तो चौथा क्वेश्चन मैंने क्या कराया था? तीसरा मैंने क्या कराया था? ऑल द गर्ल्स आर नॉट टू सिट टुगेदर। इसका मैंने शॉर्टकट क्या बताया था? पार्ट ए में ये था कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। इसमें क्या है? ऑल द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स डोंट सिट टुगेदर।
तो पार्ट ए में था कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर था। इसमें क्या था, इसमें क्या है, ऑल द गर्ल्स नॉट टू सिट टुगेदर। तो अगर ऐसा है तो इसमें तो 1 माइनस कर सकते हैं ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला का इवेंट, मान लो ए लिख लो उसको, तो ए, ठीक है। तो 1 माइनस ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर का क्या था, 6 प्लस 1 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 11 फैक्टोरियल। तो यही आंसर होगा इस बार कि ऑल द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। क्यों, क्योंकि मैंने इस बार 1 से माइनस कर दिया, ठीक है। क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो यही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिख रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। कोई चीज़ को करना और कोई चीज़ को ना करना, उसका प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। या तो टॉस मैं जीतूंगा, उसका प्रोबेबिलिटी अगर 0.3 है, तो टॉस मैं नहीं जीतूंगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 0.7 होगा। अगर मैं टॉस जीतता हूँ, इसका प्रोबेबिलिटी अगर 0.3 है, तो टॉस मैं नहीं जीतूंगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 0.7 होगा। क्यों, 1 माइनस 0.3। तो उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने इसको बना दिया क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी क्या है, नो टू बॉयज एंड नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। अभी तो बोर्ड भर गया, तो ये यहाँ तक था। अभी तक समझ में आया आपको? देखो प्रीवियस वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, प्रीवियस वीडियो को देखना, ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे बीच में स्किप करके देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत समझने वाला टॉपिक है। इसमें कैलकुलेशन कम है, तो जिसका कैलकुलेशन अगर ख़राब है उसके लिए ये टॉपिक स्कोरिंग है। लेकिन स्कोरिंग कैसे है, अगर जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और प्रोबेबिलिटी फिर आपको कभी समझ में आएगा नहीं। हमेशा ये दिमाग में रहेगा कि यार प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, नो टू बॉयज एंड नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। डी पार्ट या फोर्थ पार्ट, नो टू बॉयज और टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू बॉयज और टू गर्ल्स सिट टुगेदर। इसके लिए मैंने क्या बताया था तरीका, आपको बताओ। इसके लिए मैंने क्या बताया था, मान लो बॉयज़ का सीट को कर दो फिक्स, बॉय 2, दूसरा बॉय, तीसरा बॉय, चौथा बॉय, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6 बॉयज़ हो गए। ये सीट्स मान लो हुए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ गर्ल को बैठाऊंगा और यहाँ गर्ल को बैठाऊंगा तो बॉयज़ नहीं होंगे ना, ठीक है, ऐसे। तो इसका क्या तरीका होगा, तो अपने पास 6 और 5 है ना, तो आप ही बताओ। अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 7। अपने पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 7, ठीक है। ठीक, तो इसमें हम लोग को एक बात बताओ आप, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 5 ना, 1 2 3 4 5। अगर यही एक अरेंजमेंट हो सकता है ना, और तो कुछ अरेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि 5 ही गर्ल्स ही हैं। अगर मैं यहाँ पे गर्ल को लगा दूंगा तो यहाँ पे 2 बॉयज़ एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बार तो बस यही एक अरेंजमेंट ही बचा अपने पास कि ऐसे ही हो। तो बॉयज़ के लिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल वेज, गर्ल्स के लिए 5 फैक्टोरियल वेज, और टोटल 11 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। ये बात समझ में आया आपको? इस बार क्योंकि गर्ल्स का जो नंबर है 5 है, तो अगर मैं गर्ल्स को यहाँ 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, यही 5 जगह पे बैठेंगे ना फिर गर्ल्स। क्योंकि अगर एक गर्ल यहाँ बैठा दिए मैंने, अगर मैंने एक गर्ल को यहाँ बैठाया तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला सीट खाली हो जाएगा, तो फिर 2 बॉयज़ हो जाएंगे, तो अपना फेल हो जाएगा ना कंडीशन। तो इसलिए यहाँ पे गर्ल को नहीं बैठा सकते। अगर वहाँ गर्ल को नहीं बैठाएंगे तो यहाँ पे गर्ल को बैठाएंगे। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 11 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स होते, 6 बॉयज़
6 boys and 4 गर्ल्स, ये अगर कंडीशन होता, ये क्वेश्चन है, अगर ये होता तो इसका मैं बस डी पार्ट बता देता हूँ आपको, ठीक है, और सब तो आप कर लोगे जैसे मैंने प्रीवियस किया था। इसका डी पार्ट कैसे बनाएंगे आप बताओ, बताओ आप, कि 6 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, तो बॉय boy 6 boys and 4 girls, they do not, the two of them do not sit together, the 2 boys can't sit together and 2 girls cannot sit together, ये अपना कंडीशन है। तो 2 3 4 5 6 बॉयज़ हो गए, ठीक है, लेकिन गर्ल्स अपने पास अब 4 ही है, 1 2 3 4, तो ये वाला तो वापस से यहाँ पे बैठेगा, ये तो पोजीशन यूज़ ही नहीं हो रहा। आप कहीं भी लगा दो, ये दोनों का अगर करते हो, गर्ल्स को यहाँ सेट करके यहाँ शिफ्ट कर देते हो, फिर भी ये दोनों एक साथ हो जा रहे हैं, तो इसमें फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, फेवरेबल इवेंट्स इसमें 0 होगा, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स विल सिट टुगेदर, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, कभी भी नहीं हो सकता। जैसे 8 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स, ऐसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। 10 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स करके देखो। अच्छा मान लो हम लोग चेक कर लेते हैं, 10 बहुत लंबा हो जाएगा ना, 8 मान लो, 8 बॉयज़, बॉय 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 बॉय, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पोजीशंस हो सकते हैं। 8 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स, तो 6 गर्ल्स मान लो 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं हो पाएगा। तो 8 बॉयज़ एंड 7 गर्ल्स, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। 8 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स, 8 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स वाला भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। 8 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स वाला भी पॉसिबल नहीं होगा। It will not be possible to sit, to make them sit when one type of person, one type of thing and the other type of thing have a difference of 2. अगर boys n हैं, if the boys are n and girls are n minus 2, तो you cannot make them sit together. You cannot make them sit together, means the 2 boys cannot sit together and 2 girls cannot sit together, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि 2 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया 8 और 6 का, उसमें भी पॉसिबल नहीं हुआ। वही 8 और 7 का अगर मैं करता, अगर 8 बॉयज़ एंड 7 गर्ल्स होते, तो मैं एक गर्ल को यहाँ बैठा देता, 7वीं गर्ल को, ठीक है, तो कितना होता, 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल, ये होता इसका। इसका कितना होगा, इसके 6 एंड 4, इसमें 0 होगा, ठीक है। तो ये आप याद रख लो, याद क्या रखो, समझो। अभी तक समझ में आया वीडियो, मज़ा आया ना, प्रोबेबिलिटी में मज़ा आ रहा है आपको, मज़ा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताता हूँ, मैंने अपने पापा के ही फ़ोन से देखा, सौरभ पांडे सर्च करके, मैंने अपने पापा के फ़ोन से ही सर्च किया सौरभ पांडे, दिख रहा है क्या यूट्यूब पे, कुछ नहीं दिखा यार दूसरा सौरभ पांडे दिख गया, मैं नहीं दिखा, ठीक है। तो कुछ तो करो ताकि सौरभ पांडे दिखे, तुम लोग के लिए भी इजी हो जाए मेरे को खोजना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करोगे, जब सब्सक्राइब करना, और जो घंटी है ना, बेल, उसको बजा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँगा, अपलोड करूँगा, तो आप लोग देख सको। अभी तक मज़ा आ रहा है ना आपको? चलो, तो ये तो हो गया आपको रो में बैठाना, एक रो में बैठा दे रहे हो पूरा, एक रो में। लेकिन अब सर्कल में बैठाना होगा, तो सर्कल में बैठाना होगा, तो इसके लिए क्या करोगे? सर्कल में अगर बैठाना हुआ तो क्या करोगे? मेरा सर्कल थोड़ा, ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है मेरा, कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट तो समझो, ड्राइंग से क्या होगा।
तो सर्किल में बैठाना होगा तो क्या करोगे? सर्किल का क्वेश्चन किया जाए ना, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर ऑर्डर, ठीक है। 6 boys and 6 girls are arranged in a circular table. Then what is the probability that all the girls sit together? फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार क्या है? सर्कुलर है, सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर अरेंजमेंट्स। मेरा राइटिंग सही है? सर्कुलर अरेंजमेंट्स का मेरा राइटिंग सही है, सर्कुलर अरेंजमेंट्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला? ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। अपने पास कितनी लड़कियां हैं? गर्ल्स हैं 6, बॉयज़ हैं 6, 6 बॉयज़ 6 गर्ल्स, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन दे आर आस्क्ड टू सिट इन अ सर्कुलर टेबल all the girls will sit together, all the girls will sit together। तो इसका क्या तरीका है बताओ? आप वही पुराना तरीका लगाओ, आप पुराना तरीका लगाओ कि 6 गर्ल्स को एक साथ ले लो, तो उससे बनेगा? बताओ, उससे बनेगा क्या? नहीं, इस बार वैसा नहीं करना, इस बार वैसे नहीं करना है। इस बार 6 गर्ल्स हैं तो उनका 6 का अरेंजमेंट करो। सर्कुलर है तो थोड़ा सा तो अलग होगा ना। मान लो मैंने बॉय को फिक्स कर दिया यहाँ पे, एक बॉय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बॉयज़ हैं और अपने पास गर्ल्स हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है? इसमें जो ये वाला बॉय है ना, ये जो बॉय है उसको क्या करोगे? उसको एक हटाना पड़ता है, ठीक है। तो अपने पास 6 था और ये जो ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर है उसको अगर एक जोड़ लो जैसे हम लोग प्रीवियस में किए थे तो कितना होगा? 6 + 1 7 होगा ना। लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर है तो इसमें आपको एक हटाना पड़ेगा और उसको फिर फैक्टोरियल लिख दो। 6 प्लस ये पूरा बॉक्स 7 और उसमें से एक घटाओ, मतलब n-1 सर्कुलर का होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला पोजीशन को आप दो बार यूज़ नहीं करोगे। सर्कुलर पे वही चीज़ को आप 2 बार यूज़ नहीं करोगे, इस पोजीशन को आप सेकेंड टाइम यूज़ करना पड़ रहा है, इसलिए n-1 हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए वो n-1 हो जा रहा है। तो अपने पास कितना आया? 6 प्लस एक गर्ल्स का बॉक्स तो 7, एक बॉय का पोजीशन को वापस से हटा दो तो 7 - 1 6 फैक्टोरियल। उसके बाद फिर गर्ल्स को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है तो 6 फैक्टोरियल और फेवरेबल कितना हुआ? 7 6 12, 12 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 6 12 नहीं, इसमें भी 12 नहीं करेंगे, इसमें भी 11 ही करेंगे। क्यों करेंगे 11 ही? क्योंकि फिर से उस पोजीशन को ध्यान से देखो, उस पोजीशन पर तुम कितना बार बैठाओगे? ये तो सीट एक ही है ना, इधर से भी जाओगे तो वापस से इसको काउंट तो नहीं करोगे, मतलब यहाँ से काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, लेकिन आप यहाँ से काउंट करके वापस से इसको काउंट नहीं करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, वापस से इसको काउंट नहीं करोगे ना, 7 हो जाएगा, इसलिए 7 - 1 6। इसीलिए इसमें भी उधर में आपको एक एक घटा देना है, बस ये याद रख लो, ज़्यादा ताम झाम नहीं करो, ठीक है। कुछ तो याद करना पड़ेगा, सर्कुलर में एक घटाना होता है। और नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर वाला अगर तुम करो तो इसमें भी ये वाला फोटो बना के देखो कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ये सेकंड पार्ट है क्या? नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। तो अपना टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा?
देखो सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट था, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। तो इसमें बॉयज़ का सीट को करो फिक्स, बॉयज़ को सीट को कर रहे हो फिक्स। अगर तो क्या हो रहा है, बॉय वाला था तो 6 था ना, तो 6 में से एक घटाना पड़ेगा, तो 5, 6 बॉयज़ हैं तो उसको एक घटाओगे, ठीक है, तो 5। और गर्ल्स अपनी कितनी है, गर्ल्स अपनी तो 6 ही हैं, ठीक है, तो 6 बाई टोटल इवेंट 11। ये हो गया प्रोबेबिलिटी सर्कुलर का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये सर्कुलर समझ में आ रहा है आपको? सर्कुलर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बताओ बताओ, सर्कुलर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैसे करना है? 6 boys and 6 girls are arranged in circular order at random. What is the probability that all the girls sit together? All the girls sit together का क्या होगा बताओ? क्या था तरीका हॉरिजॉन्टल में? हॉरिजॉन्टल में यही था ना, 6, अगर 6 बॉयज़ हैं और गर्ल्स का जो 6 का समूह है, जो द ग्रुप ऑफ 6 गर्ल्स आर ट्रीटेड एज 1, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 6, तो 6 + 1 7 हो गया। अभी ये जो बॉय एक है वो एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, तो उसको एक घटाओगे तो कितना हो गया, 6 + 1 7 था, 7 - 1 6 हो गया, 6 + 1 7 - 1 6, तो 6 फैक्टोरियल। उसके बाद वापस से गर्ल्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तो 6 ही थी, तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया। ये 7 कैसे हुआ आपको पता चला ना, 6 बॉयज़ + 1 bunch ऑफ गर्ल्स, ऐसे ही तो बनाया था ना हॉरिजॉन्टल में भी, हॉरिजॉन्टल में भी तो ऐसे ही बताया था, ठीक है, तो 6 + 1 7, और सर्कुलर में एक घटाना होता है उससे, तो 6 7 - 1 6। फिर गर्ल्स का जो अरेंजमेंट है वो तो 6 गर्ल्स है तो 6 ढंग से ही बैठेंगी, तो 6। फिर टोटल जो अरेंजमेंट है, टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, 6 + 6 11, 6 + 6 12, और उसमें से आप एक घटाओगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या था, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। इसका भी मैंने तरीका बता दिया, ये फ़ोटो लेकर, ठीक है, कि बॉयज़ के सीट को कर दो फिक्स। फिर बॉयज़ का अगर सीट को फिक्स करोगे तो एक घटाना होगा, सर्कुलर का है कहानी, तो अगर एक घटाते हो तो 6 - 1 5 हो गया। गर्ल्स का पोजीशन अभी भी उतना ही होगा, 6 ही होगा अरेंजमेंट का तरीका, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस है 11, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर ऑल द गर्ल्स आर नॉट सिट टुगेदर, तो ये थर्ड पार्ट क्या है, ऑल द गर्ल्स डोंट सिट टुगेदर। इसका आप आंसर बता देना, ठीक है। फिर से वही तरीका होगा जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस का था। और लास्ट क्या है, नो टू बॉयज़ एंड नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू बॉयज़ एंड नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। बताओ क्या ये वाला ही कंडीशन नहीं हो रहा है वापस से, ये वाला ही कंडीशन नहीं हो रहा है वापस से, ध्यान से देखो और बताओ मुझे, क्या बी जो पार्ट था और क्या जो डी पार्ट है क्या सेम नहीं हो रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज मैंने क्या क्या बताया आपको, आज इतना ही क्लास करेंगे। अब बताओ कि आज मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को। सर्कुलर अरेंजमेंट बताया जो आगे और मैं कंटिन्यू करूँगा इस पर, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन से कैसे समझ में आएगा, अभी 2-3 क्वेश्चन और दूंगा फिर समझ में आएगा। और फिर जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था या एक लाइन अरेंजमेंट था वो मैंने समझाया है, ठीक है। तो टोटल मैंने आधा घंटा में आपको 8-10 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। तो 3 मिनट में एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और ये सब क्वेश्चंस आपको गेट और जेई के लेवल के हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ नो। So I hope you understand this chapter and today's lecture.
Mm. So if you like it, then what you have to do, you know very well. Okay then. Have a good day. Bye.